अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अदनान मलिक और आप देख रहे हैं शिकारी ऑफ क्रिप्टो यूट्यूब चैनल। हम रोजाना शेयर करते हैं बिटकॉइन, इथेरियम और सोलाना की प्राइस प्रेडिक्शन और कुछ आल्ट कॉइन्स जिनके आपको सिग्नल दिए जाते हैं, जिनकी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को फॉलो करके आप बहुत जबरदस्त प्रॉफिट बना सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि बिटकॉइन की हमने रेजिस्टेंस आपके साथ शेयर की थी 97,000, यहाँ पे इसको टच करके उसके बाद रिवर्स हो गए, यहाँ पे ही आके गिरा जो हमने आपके साथ सपोर्ट शेयर की थी 95,000 की। हमने कहा था कि अगर इसको ब्रेक डाउन करता भी है तो इसको 93,750 को टच करके रिवर्स होना चाहिए, लेकिन इस टाइम तक बिटकॉइन 95,000 को ब्रेक डाउन नहीं कर सका। ये बहुत अच्छी बात है। अगर इसको ब्रेक डाउन नहीं भी करता 95,000 को तो दोस्तों फिर भी कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर 95,000 को ब्रेक डाउन कर भी जाता है तो $93,770 को ब्रेक डाउन नहीं करना चाहिए। और इस टाइम जो इसकी रेजिस्टेंस बनी है वो है 97,500। दोस्तों 97,000 की इसकी रेजिस्टेंस ये एक्सपायर हो चुकी है, इसको हम करेंगे रिमूव। तो दोस्तों अगर 97,500 को ये ब्रेकआउट कर जाता है, इसके ऊपर इसको 3 घंटे स्टे करना होगा, फिर इसका हाई होगा 99,300 पे। तो दोस्तों ये रेजिस्टेंस इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो कि बनेगा 97,500। तो दोस्तों अगर 99,300 को भी ब्रेकआउट कर गया, एक ही नंबर दोस्तों इसके ऊपर आ रहा है जो कि है $1,00,000 का नंबर। अगर $1,00,000 को ये ब्रेकआउट कर गया, इसके ऊपर भी इसको 3 घंटे स्टे करना होगा, फिर इसका हाई $1,02,000 तक होगा। वहां पे फिर आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। लेकिन ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दोस्तों और ये टाइम, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। ये आपने साथ साथ जरूर नोट करते जाना है। दोस्तों ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि अगर $93,770 को ये ब्रेक डाउन कर जाता है तो दोबारा फिर इसकी सपोर्ट आएगी 92,000। अगर 92,000 को भी ब्रेक डाउन कर गया तो 90,000 की दोस्तों आपने सपोर्ट नहीं बोलनी। अभी चलते हैं इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। इथेरियम के दोस्तों हमने आपके साथ सपोर्ट शेयर की थी $3,550। इसको अभी इसने आके टच किया है। तो दोस्तों ये वाली जो इसकी सपोर्ट है ये एक्सपायर हो चुकी है, लेकिन इस टाइम जो इसकी सपोर्ट बनेगी वो है $3,525। अगर 3,525 को ये ब्रेक डाउन कर जाता है तो फिर दोस्तों इसकी सपोर्ट आ रही है $3,420। अगर $3,420 को ये ब्रेक डाउन करके इसके नीचे अगर 2 घंटे भी स्टे कर गया तो $3,280 पे ये आके गिर जाएगा। तो दोस्तों इस टाइम जो इसकी रेजिस्टेंस बन रही है वो है $3,760, लेकिन यहाँ पे एक $3,700 की भी इसकी रेजिस्टेंस आ रही है जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये रेजिस्टेंस आपको हिंट देगी कि इसने मजीद पंप होना है या नहीं। अगर $3,700 को ये ब्रेकआउट कर जाता है तो फिर दोस्तों $3,360 तक इसका हाई होगा। लेकिन दोस्तों ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि अगर $3,760 को ये ब्रेकआउट कर गया, इसके ऊपर फिर इसको 4 घंटे स्टे करना होगा, फिर इसका हाई $3,900 तक होगा। तो यहाँ पे इंशाल्लाह ये जाएगा जरूर। अगर ये क्रैश हो भी जाता है तो ये आर्जी तौर पे होगा, लेकिन ये इंशाल्लाह $3,900 पे जरूर जाएगा। $3,000 पे था उस टाइम पे इथेरियम, जब से मैं कह रहा हूँ कि $3,900 पे जाएगा तो दोस्तों जाएगा। हमारी बिगनर्स वाली स्ट्रेटेजी नहीं है, हम इसको स्टडी करके आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं। इसलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है और बेल आइकन का बटन दबाना दोस्तों आपने नहीं भूलना। तो दोस्तों लाइक करने में कंजूसी ना किया करें। हम आप तक इतनी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन पहुंचाते हैं और आप हमें फ्री का एक लाइक भी ना दें तो दोस्तों फिर हमें बड़ा दुख होता है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारी वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे। जो दोस्त हमारी वीडियो को लाइक करते हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया एंड थैंक यू सो मच। अभी चलते हैं सोलाना के कैंडल चार्ट की तरफ। सोलाना के दोस्तों हमने आपके साथ सपोर्ट शेयर की थी $234। यहाँ पे ये आगे गिर चुका है। दोस्तों अगर 234 को ये ब्रेक डाउन करता है तो $225 इसकी सपोर्ट आ रही है। यहाँ पे आप इसकी छोटी सी एक बाइंग कर सकते हैं, लेकिन इस टाइम जो इसकी रेजिस्टेंस आ रही है वो है $240। अगर इसको ब्रेकआउट करके 4 घंटे इसके ऊपर स्टे कर जाता है तो फिर उम्मीद है कि $250 तक इसका हाई होगा। लेकिन अगर $250 को भी ये ब्रेकआउट करके इसके ऊपर भी 4 घंटे स्टे कर जाता है तो $260 तक इसका हाई होगा। $260 से लेके $265 तक कहीं पे भी आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। अगर $225 को ये ब्रेक डाउन कर जाता है तो फिर दोस्तों इसके नीचे ये 3 घंटे भी स्टे कर गया तो $210 पे आप इसकी बाइंग करेंगे। टिया की दोस्तों इस टाइम जो रेजिस्टेंस बनेगी वो है $9 की। अगर $9 को ये ब्रेकआउट कर जाता है तो फिर दोस्तों इसके ऊपर इसको 5 घंटे स्टे
स्टे करना होगा, फिर ये $11 पे जाने की तैयारी कर लेगा। तो दोस्तों अभी की जो इसकी स्पोर्ट बन रही है वो जानना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। स्पोर्ट पहले इसकी बन रही है 7.90, अगर इसको ब्रेक डाउन करता है तो 7.50 दोस्तों इसकी स्पोर्ट आ रही है, ये ब्रेक नहीं होनी चाहिए। अगर 7.50 की स्पोर्ट भी ब्रेक हो जाती है तो $7 पे आप इसकी छोटी सी एक बाइंग कर सकते हैं, लेकिन अगर $7 को ये ब्रेक डाउन कर जाता है तो फिर 6.30 से पहले आपने इसकी बाइंग नहीं करनी। एप्टोस की दोस्तों हमने रेजिस्टेंस आपके साथ शेयर की थी 12.90, इसको टच करके ये रिवर्स हो गया। तो दोस्तों अभी की जो इसकी स्पोर्ट बन गई वो है 12.20, अगर इसको ब्रेक डाउन करके इसके नीचे अगर 4 घंटे भी स्टे कर गया तो फिर आके गिरेगा 10.90 पे, यहाँ पे आप इसकी पहली बाइंग कर सकते हैं। और इस टाइम जो इसकी रेजिस्टेंस बनेगी वो है 12.90, अगर इसको ब्रेकआउट करके इसके ऊपर 4 घंटे स्टे कर जाता है 13.50 इसकी रेजिस्टेंस आ रही है, लेकिन अगर 13.50 को भी ये ब्रेकआउट कर जाता है तो $14 से लेके 14.25 तक कहीं पे भी आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। XRP की दोस्तों इस टाइम जो रेजिस्टेंस बनेगी वो है 1.55 और सपोर्ट बनेगी 1.40, अगर अपनी रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट कर जाता है जो कि बनेगी 1.55 तो इसका हाई होगा 1.64 पे। अगर अपनी सपोर्ट को ब्रेक डाउन कर जाता है जो कि बनेगी 1.40 तो इसका लो होगा 1.27 पे, यहाँ पे आप इसकी बाइंग कर सकते हैं। विफ टोकन की इस टाइम जो सपोर्ट बनेगी वो है 2.90, अगर इसको ब्रेक डाउन करता है तो 2.80 की सपोर्ट दोस्तों ब्रेक नहीं होनी चाहिए। अगर विफ 2.80 को ये ब्रेक डाउन करके इसके नीचे अगर 3 घंटे भी स्टे कर गया तो फिर दोस्तों आके गिरेगा 2.40 पे, यहाँ पे फिर आप इसकी बाइंग करेंगे। और इस टाइम जो इसकी रेजिस्टेंस बन रही है वो है 3.30, अगर इसको ब्रेकआउट करके इसके ऊपर 3 घंटे स्टे कर जाता है तो फिर उम्मीद है कि इसका हाई 3.60 पे होगा। तो दोस्तों अगर 3.60 को ये ब्रेकआउट कर जाता है तो 3.75 पे भी आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। नियर प्रोटोकॉल की हमने आपके साथ रेजिस्टेंस शेयर की थी 6.85, इसी को ये टच करके उसके बाद ये रिवर्स हो गया। तो दोस्तों इस टाइम जो इसकी सपोर्ट बनी है वो है 6.50, अगर इसको ब्रेक डाउन करके इसके नीचे अगर 3 घंटे स्टे कर जाता है तो 6.20 पे आप इसकी बाइंग कर सकते हैं। और इस टाइम जो इसकी रेजिस्टेंस बनेगी वो है 6.85, अगर इसको ब्रेकआउट करके इसके ऊपर 4 घंटे भी स्टे कर जाता है तो 7.20 पे आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। सुई टोकन की दोस्तों ये एक ट्रेंड लाइन मैंने लगाई तो इसी को ही ये फॉलो कर रहा है। अभी नीचे तो आता है तो यहाँ पे घूम फिर के दोबारा फिर इसी को आके ये टच कर देता है, ये तीसरी बार इसने इसको टच कर दिया है, तो उम्मीद है कि ये रेजिस्टेंस काम कर जाएगी। तो दोस्तों अभी की जो टेक्निकल एनालिसिस के मुताबिक जो सपोर्ट आ रही है वो है 3.47, अगर इसको ब्रेक डाउन करके इसके नीचे अगर 3 घंटे स्टे कर जाता है तो 3.22 इसकी सपोर्ट आ रही है, यहाँ पे भी आप इसकी बाइंग कर सकते हैं। लेकिन अगर 3.22 को ये ब्रेक डाउन करके इसके नीचे भी 3 घंटे स्टे कर गया तो $3 से पहले आपने इसकी बाइंग नहीं करनी। और इस टाइम जो इसकी रेजिस्टेंस बनेगी वो है 3.70, अगर अभी दोस्तों इसको ब्रेकआउट कर जाता है तो ये रेजिस्टेंस को भी ब्रेकआउट करना चाहिए। अगर ये रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट कर गया तो फिर दोस्तों इसका हाई होगा 3.90 से लेके $4 तक आप कहीं पे भी इसकी सेलिंग कर सकते हैं। इंजेक्टिव की दोस्तों इस टाइम जो सपोर्ट बनेगी वो है 28.30, ये सपोर्ट आपको हिंट देगी कि इसने डंप होना है या नहीं। अगर 28.30 को ये ब्रेक डाउन कर जाता है तो फिर दोस्तों $27 इसकी सपोर्ट आ रही है। और इस टाइम जो इसकी रेजिस्टेंस बन रही है वो है $30, अगर इसको ब्रेकआउट करता है तो 31.50 इसकी रेजिस्टेंस आ रही है। लेकिन अगर 31.50 को भी ये ब्रेकआउट कर जाता है तो $32 तक फिलहाल इसकी रेजिस्टेंस आ रही है, यहाँ पे आप फिर इसकी सेलिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों यही इन्फॉर्मेशन थी मेरे पास, अगर कोई इन्फॉर्मेशन रह गई हो तो आपने प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लेना है, मैं इंशाल्लाह आपके हर कमेंट का जवाब जरूर दूंगा। अगर आप हमारा प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, उस पर क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनका भी ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।